हेलो गाइस, आज हम एक्सप्लेन करने वाले हैं एक इजिप्शियन माइथोलॉजिकल मूवी को जिसका नाम है द पिरामिड। मूवी की शुरुआत में हमें इजिप्ट के पिरामिड दिखाए जाते हैं, जहां पर अमेरिकन आर्कियोलॉजिस्ट को एक नया पिरामिड मिला है, पर ये जमीन के नीचे छिपा हुआ था और इजिप्ट के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करते हैं कि ये पिरामिड न खोला जाए, क्योंकि इनका मानना है कि अगर ये पिरामिड खुल गया तो कुछ बहुत बुरा होगा। लेकिन ये लोग नहीं मानते और उसे खोदना जारी रखते हैं, जिसकी अभी सिर्फ ऊपर की एक नोक ही सामने आई है। और ये पिरामिड इसीलिए अलग है क्योंकि इसकी सिर्फ 3 साइड्स हैं। यह है सनी, जो एक रिपोर्टर है जो डॉक्टर माइल्स का इंटरव्यू ले रही है, जो कि एक आर्कियोलॉजिस्ट है। इधर सैटेलाइट की इमेज से इन्हें पता चलता है कि पिरामिड के नीचे एक टनल जुड़ी हुई है। यह है नोरा, जो डॉक्टर माइल्स की बेटी है। रात में हम एक रोबोटिक कैमरे को देखते हैं जिसे माइकल चला रहा है, और यह है सनी का कैमरामैन फिट्जी। माइकल बताता है कि इसे नासा ने बनाया है उन जगहों के लिए जहां इंसान नहीं जा सकते। सुबह हम देखते हैं कि इन लोगों को पिरामिड के अंदर जाने का रास्ता मिल गया है, पर जैसे ही ये पत्थर हटाते हैं तो इसमें से एक जहरीली गैस बाहर निकलती है, जिससे एक आदमी इन्फेक्ट हो जाता है। इसके बाद प्रदर्शन और तेज हो जाते हैं और ये प्रोजेक्ट यहीं रुक जाता है। इन्हें 24 घंटे के अंदर अंदर अमेरिका वापस आने को कहा जाता है, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा प्रोटेस्ट कर रहे हैं। इसके बाद ये लोग जाने से पहले अंदर वही रोबोटिक कैमरा भेजने का प्लान बनाते हैं। तभी एक इजिप्शियन सोल्जर आकर इन पर गुस्सा करता है और इन्हें जाने को बोलता है, पर ये इससे थोड़ी देर की मोहलत ले लेते हैं और फिर अंदर वही अपना रोबोटिक कैमरा भेज देते हैं। पर कुछ देर बाद कोई जीव उस पर हमला कर देता है और बाहर से कैमरे का कनेक्शन टूट जाता है। इन्हें लगता है कि अंदर कोई डॉग वगैरह चला गया होगा जिसने उस कैमरे पर अटैक कर दिया है। इसके बाद ये लोग अंदर जाने का प्लान बनाते हैं उस रोबोटिक कैमरे को वापस लाने के लिए, क्योंकि ये नासा का एक बहुत ही महंगा रोबोट है। फिर ये लोग बाहर एक वायर लगाकर अंदर जाने लगते हैं ताकि इसकी मदद से ये वापस बाहर आ सके। अंदर का रास्ता काफी संकरा है और कुछ देर बाद इन्हें वही कैमरा मिल जाता है जो कि पूरी तरह से टूटा हुआ है, पर ये सिर्फ कैमरा है, बाकी का रोबोट यहाँ नहीं है। तभी इन्हें ऊपर की तरफ एक ओपनिंग मिलती है और फिर जब नोरा वहाँ ऊपर जाकर देखती है तो वो कहती है कि गाइस, तुम्हें यहाँ ऊपर आकर देखना चाहिए। और फिर जब ये लोग ऊपर आते हैं तो इन्हें ऊपर बहुत ही पुरानी नायाब चीजें मिलती हैं। थोड़ी देर बाद नोरा देखती है कि वो वायर टूट चुका है जो ये बाहर लगाकर आए थे। इसके बाद जब ये लोग नीचे आते हैं तो इन्हें याद नहीं कि ये किस रास्ते से आए थे, क्योंकि यहाँ सभी रास्ते एक जैसे हैं। इसीलिए ये उस रास्ते पर जाने लगते हैं जो इन्हें सही लगता है। और कुछ देर अंदर जाने के बाद ये लोग एक चेम्बर में पहुँच जाते हैं जो कि बंद है, और इन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये लोग गलत रास्ते पर आए हैं। पर तभी अंदर कोने में इन्हें उसी रोबोट का टूटा हुआ हिस्सा मिलता है और फिर अचानक ये जगह टूटने लगती है और ये सब लोग नीचे गिर जाते हैं। लेकिन इन लोगों को ज्यादा चोट नहीं आती, पर नीचे इन्हें अजीब सी स्मेल आती है। और तभी एक बड़ा सा पत्थर माइकल के ऊपर गिर जाता है, जिसमें माइकल की पूरी टांग दब जाती है। फिर ये सब लोग उस पत्थर को उठाने की कोशिश करते हैं, पर वो पत्थर बहुत ही भारी है और इन्हें रियलाइज हो जाता है कि ये उस पत्थर को नहीं उठा सकते और बाहर जाने का भी कोई और रास्ता नहीं है। माइकल दर्द के मारे चिल्ला रहा है। तभी सनी को ऊपर एक टनल ओपनिंग मिलती है। वो कहती है कि मैं यहाँ से ऊपर चढ़कर बाहर जा सकती हूँ, और फिर वो ऊपर चढ़ने लगती है। और कुछ देर बाद उसे वहाँ एक हॉरिजॉन्टल टनल मिलती है। अंदर देखने पर उसे वहाँ एक केट जैसा क्रिएचर दिखता है जो कि इस पर अटैक कर देता है, और फिर सनी नीचे गिर जाती है और नीचे सबको बताती है कि मैंने ऊपर कुछ देखा है, यहाँ से बाहर जाने का कोई और रास्ता जरूर होगा। इधर माइकल दर्द के मारे तड़प रहा है, पर तभी डॉक्टर माइल्स को एक दरवाजा मिलता है जिस पर एक वार्निंग लिखी है। डॉक्टर माइल्स कहते हैं कि हमें यही रहना चाहिए, सोल्जर हमें ढूंढते हुए यहाँ जरूर आ जाएंगे। पर नोरा कहती है कि माइकल के पास इतना टाइम नहीं है, हमें बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। सनी भी कहती है कि अगर यहाँ दरवाजा है तो उसके पीछे रास्ता भी होगा। और फिर ये लोग उस दरवाजे को खोल लेते हैं, जिसके पीछे इन्हें एक रास्ता मिल जाता है। और फिर ये चारों लोग माइकल को छोड़कर अंदर जाने लगते हैं। अंदर इन्हें पंजे के निशान मिलते हैं। तभी इन्हें सोल्जर्स की आवाज आने लगती है। इसी बीच इन्हें किसी के चीखने की भी आवाजें आने लगती हैं। तभी नोरा कहती है कि ये तो माइकल की आवाज है। ये लोग फौरन वापस जाकर देखते हैं, पर वहाँ इन्हें माइकल नहीं मिलता। चारों तरफ सिर्फ खून ही खून है। कोई माइकल को खींचकर ऊपर उसी ओपनिंग में ले गया जहाँ से सनी जाने की कोशिश कर रही थी। तभी नोरा के पिता डॉक्टर माइल्स उससे कहते हैं कि हमें यहाँ से फौरन निकलना होगा। और फिर ये लोग वापस आकर सनी को भी माइकल के बारे में बता देते हैं। इसके बाद ये कहते हैं कि हमें आगे बढ़ते रहना चाहिए। कुछ देर बाद इनके सामने एक पतली सी टनल आती है और फिर ये लोग डरते हुए
उसमें से जाने लगते हैं। सबसे पीछे नोरा है और फिर अचानक इन्हें उन क्रिएचर्स की आवाज आने लगती है। ये लोग तेज तेज टनल से निकलने की कोशिश करते हैं और वो आवाजें लगातार इनके करीब आ रही हैं। तभी टनल के एंड पर इन्हें एक आर्मी ऑफिसर मिलता है जो जल्दी से इन लोगों को बाहर निकाल लेता है और फिर टनल में गोलियां बरसा देता है। कुछ क्रिएचर मरते हैं और बाकी छोटे छोटे कैट लाइक क्रिएचर निकलकर भाग जाते हैं। ऐसा लगता है कि ये किसी चीज से डरकर भाग रहे हैं। फिर जब मिलिट्री ऑफिसर टनल में झांक कर देखता है तो कोई उसे अंदर खींच लेता है, जिससे ये सब लोग बहुत डर जाते हैं। माइल्स इनसे फौरन लाइट्स बंद करने को कहते हैं और ये लोग कुछ देर तक वहीं अंधेरे में सहमे हुए बैठे रहते हैं। कुछ देर बाद जब ये कैमरे की लाइट्स ऑन करते हैं तो हम देखते हैं कि सनी इन्फेक्ट होने लगी है। इसके बाद ये लोग आगे बढ़ते हैं और माइल्स दीवारों की लिखावट समझते हुए इन सबके साथ एक और टनल में आ जाते हैं, जहां ये एक पत्थर को छू लेते हैं, जिससे फौरन बाहर जाने का रास्ता बंद हो जाता है और इस टनल में रेत भरने लगती है। ये लोग तेजी से वहां से भागने की कोशिश करते हैं, पर सबसे पीछे नोरा होती है जो कि रेत में फंस जाती है और सनी को बाहर निकलकर आगे का रास्ता बंद मिलता है, जिसमें नीचे नुकीले कांटे हैं। तभी पीछे से फिट्जी भागता हुआ आता है और सनी से टकरा जाता है, जिससे सनी डायरेक्ट नीचे उन नुकीले कांटों में गिर जाती है। इधर माइल्स नोरा को रेत से बाहर खींच लेते हैं और फिर जब ये बाहर आकर देखते हैं तो नीचे वही क्रिएचर आकर सनी को नोच नोच कर खाने की कोशिश करते हैं, पर माइल्स उन्हें फ्लेयर लाइट से भगा देते हैं और फिर ये लोग नीचे आकर सनी को निकालने की कोशिश करते हैं, पर अब बहुत देर हो चुकी है। सनी नहीं बच सकती और फिर ये लोग उसे छोड़कर वहाँ से निकल जाते हैं। इसके बाद आगे इन्हें एक और टनल मिलती है, जिससे आगे जाने पर इन्हें उसी रोबोटिक कैमरा के कुछ पार्ट मिलते हैं जो अभी भी काम कर रहे हैं। फिर फिट्जी उसे अपने कैमरे से कनेक्ट करके माइल्स का वीडियो शूट करता है, जिसे ये बाहर के मॉनिटर पे भेज सकते हैं, शायद वहाँ इसे कोई देख ले। फिर माइल्स वीडियो में कहते हैं कि हमें मदद चाहिए, पर ये जगह बहुत खतरनाक है, यहाँ हथियारों के साथ आना। इसके बाद इन्हें ओसाइरिस का स्टेचू मिलता है। जब माइल्स उसे चेक करते हैं तो वो एक दरवाजा होता है जो खुल जाता है। इसके पीछे की तरफ स्कल्स बने हुए हैं। फिर ये लोग उस दरवाजे से अंदर चले जाते हैं और फिर अंदर इन्हें काफी अजीब चीजें मिलती हैं और फिर अंदर इन्हें एक लाश भी मिलती है जिसके पास एक डायरी थी। नोरा उसे पढ़ती है, जिसमें लिखा है कि वो एक बरियल चेम्बर में कैद हैं, शायद यहाँ से बाहर जाने का कोई रास्ता मिल सकता है, जिस पर माइल्स भी एग्री है। पर तभी कोई पीछे से उसकी छाती को चीरकर उसका दिल निकाल लेता है, जिसे देखकर फिट्जी नोरा को वहाँ से ले जाता है। पर जब ये दोनों बाहर आते हैं तो वो बाहर का दरवाजा बंद हो चुका था। अब ये उस क्रिएचर के साथ इस चेम्बर में बंद हो चुके हैं। इसके बाद फिट्जी उस क्रिएचर को कैमरे में रिकॉर्ड करने को कहता है, पर नोरा रोते हुए मना करती है कि प्लीज मुझे छोड़कर मत जाओ। पर फिट्जी नहीं मानता और वो कैमरे का नाइट विजन ऑन करके अंदर उस क्रिएचर के पास जाने लगता है, जहां अंदर उसे कैमरे में एक भेड़िए जैसा क्रिएचर दिखता है और माइल्स भी अभी तक बिना दिल के जिंदा है। तभी वो क्रिएचर पीछे देखता है पर उसे फिट्जी नहीं दिख पाता और फिर वो क्रिएचर दीवार पर अपने पंजे गड़ाते हुए बाहर आने लगता है, पर नोरा अंधेरे में खुद को छिपाने में कामयाब हो जाती है और ये क्रिएचर दरवाजा खोलकर बाहर चला जाता है। फिट्जी बाहर आकर नोरा को रिकॉर्डिंग दिखाता है, जिसमें वो क्रिएचर एक तराजू में माइल्स का दिल तोलता है और फिर उसका दिल खा जाता है। नोरा पहचान जाती है कि ये क्रिएचर एन्यूबिस है जो बुरे लोगों का दिल खाता है। इसके बाद ये चेम्बर में पड़ी लाश से एक बंदूक उठा लेती है और इसके बाद वो ये लिखी हुई ओसाइरिस की स्टोरी पढ़ने की कोशिश करती है, जिसमें उसे पता चलता है कि ये कोई पिरामिड नहीं है बल्कि एन्यूबिस की जेल है, जो यहाँ सदियों से लोगों की बलि चढ़ा रहा है, सिर्फ एक पवित्र आत्मा के लिए, क्योंकि एन्यूबिस की आत्मा भ्रष्ट हो चुकी है और उसे जन्नत में ओसाइरिस के पास जाने के लिए एक पवित्र दिल चाहिए, यानी एक पवित्र आत्मा। इसीलिए वो लोगों का दिल निकालकर उसे तराजू में तोलता है कि इसकी आत्मा पवित्र है या नहीं। इसके बाद सितारों के इशारे से इन्हें बाहर जाने का रास्ता दिख जाता है, जहाँ से वो सोल्जर्स आए थे, पर वो पीछे इस सीढ़ी को छोड़ गए थे, जिसकी मदद से ये लोग ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं। पर तभी इन्हें एन्यूबिस की आवाजें आने लगती हैं। ये लोग तेजी से ऊपर चढ़ने की कोशिश करते हैं और फिर फिट्जी गन से उसे शूट करता है तो पहली बार हमें एन्यूबिस की झलक दिखती है, जो कि फिट्जी को लेकर नीचे गिर जाता है, जिससे नोरा भी कुछ स्टेप्स नीचे गिर जाती है और फिर एन्यूबिस आकर नोरा को भी पकड़ लेता है, लेकिन नोरा फ्लेयर जलाकर उसके लगा देती है, जिससे एन्यूबिस नीचे गिर जाता है और फिर आखिरकार नोरा ऊपर चढ़ आती है। पर तभी एन्यूबिस दोबारा आकर नोरा को वापस नीचे ले जाता है। इसके बाद जब नोरा की आँख खुलती है तो वो खुद को बंधा हुआ पाती है, जिसके पास नीचे
जमीन पर फिटजी पड़ा हुआ था और एनुबिस आकर उसका सिर तरबूज की तरह पिचका देता है। इसके बाद वो नोरा के पास आता है, पर नोरा धीरे धीरे अपनी रस्सी काट रही होती है और एनुबिस उसका दिल निकालने ही वाला होता है, पर तभी नोरा खुद को छुड़ा लेती है और एनुबिस पर अटैक कर देती है। तभी वहाँ वो बिल्ली जैसे छोटे छोटे क्रिएचर भी आ जाते हैं और एनुबिस को जख्मी देखकर उस पर अटैक कर देते हैं। इसी बीच नोरा मौके का फायदा उठाकर ऊपर जाने लगते हैं और इस बार वो ऊपर पहुंच जाती है, पर ये इतनी ज्यादा थक चुकी थी कि बाहर आने से पहले ही ये बेहोश होकर गिर जाती है। और फिर जब इसकी आँख खुलती है तो इसके सामने एक बच्चा होता है जिससे ये मदद के लिए कहती है, पर तभी एनुबिस इन पर दोबारा हमला कर देता है और इसी के साथ ये मूवी यहीं खत्म हो जाती है। आप कमेंट करके बताओ कि आपको ये मूवी कैसी लगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करो इसे और सब्सक्राइब करो हमारे चैनल को, बेल आइकन दबा के नोटिफिकेशन ऑल पे भी क्लिक करो ताकि और भी अच्छे वीडियो मिलते रहे तुमको। इसके अलावा एंड स्क्रीन में मिल जाएंगे और वीडियो भी, ये चैनल में भी जाके देख सकते हो। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।